Hello everyone. In this lecture, we are going to study about apomixis. Apom is without, mixis means fusion or fertilization, यानी कि without fertilization. In majority of flowering plant, seed are produced with fertilization. हम जानते हैं कि fertilization के बाद सीड का प्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूजन करता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ ही साथ एंडोस्पर्म भी सीड में बनता है। एंडोस्पर्म एक प्रकार का न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। एम्ब्रियो के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है। यही सीड आगे जाके एक प्लांट में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं। बट सम फ्लावरिंग प्लांट में सीड जो होते हैं वह विदाउट फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। सीड का बिना फर्टिलाइजेशन से बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। इसकी डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है, द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। यानी कि सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के बनने के प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। The term apomixis was first given by a scientist known as Winkler. विंकलर जी ने एपोमिक्सिस का टर्म दिया था। एपोमिक्सिस इज मेनली फाउंड इन मेंबर्स ऑफ ग्रामिनी, रोजेसी, ग्रासेस एंड एस्ट्रेसी। मेजर सीरियल्स हैं जिसमें एपोमिक्सिस का फिनोमेना पाया जाता है, जैसे कि मेज यानी कि मक्का, व्हीट और ग्रासेस में एपोमिक्सिस हमें देखने को मिलती है। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस जो होती है वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता है, और मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ना पाया जाना एपोमिक्सिस कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर इन एपोमिक्सिस। मियोसिस और फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस में नहीं पाया जाता है। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस, दूसरा है ओब्लिगेट एपोमिक्सिस, तीसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस, और 4th नंबर पे आता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस का मतलब होता है इसके पास अदर सोर्स भी होता है, जैसे कि नॉर्मली एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, परंतु फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो ऐसी एपोमिक्सिस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस के साथ में देखने को मिले, ऐसे एपोमिक्सिस को हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो अकर अलोंग विद एपोमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस के साथ में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस कहते हैं। दूसरा है ओब्लिगेट एपोमिक्सिस। ओब्लिगेट मीन्स होता है अविकल्पी, यानी कि इसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ओनली एपोमिक्सिस अकर, केवल इसमें एपोमिक्सिस पाया जाता है। थर्ड टाइप है रिकरेंट एपोमिक्सिस। When embryo is developed from diploid cell is called recurrent apomixis. जब एम्ब्रियो डिप्लॉयड सेल से विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, ऐसे प्रोसेस को हम रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। नॉन रिकरेंट का मतलब होता है व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम हैप्लॉयड सेल इज कॉल्ड नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। जब एम्ब्रियो हैप्लॉयड सेल से डेवलप्ड होता है, ऐसे प्रोसेस को हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को मेनली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मीन्स द सेल ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। जब न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड सेल है, वो जब डायरेक्टली क्या होती है, डेवलप हो जाती है इनटू एम्ब्रियो सैक में विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। यानी न्यूक्लियस सेल का एम्ब्रियो सैक में डायरेक्टली डेवलप हो जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। दूसरा है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी मीन्स डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल इज डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। जब डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो सैक में, जो कि डिप्लॉयड होता है,
ऐसी कंडीशन को हम डिप्लोस्पोरी कहते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन या मियोसिस के। तीसरा होता है एपोगैमी। एपोगैमी मीन्स होता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब होता है एंटीपोडल और सिनर्जिस सेल से जो कि हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड सेल जैसे कि एंटीपोडल और सिनर्जिस सेल इज कॉल्ड एपोगैमी। Significance of apomixis. Apomixis process is used for the development of apomictic seed. एपोमिक्टिक सीड के प्रोडक्शन के लिए एपोमिक्सिस का यूज किया जाता है और यहाँ पर हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन होता है। ये हाइब्रिड जो सीड होते हैं वह डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं और यहाँ पर इन्फेक्शन फ्री सीड का भी डेवलपमेंट इससे होता है। प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्लोन ऐसी प्रोडक्टिविटी क्रॉप की जाती है जिसमें जो कि डिजीज रेजिस्टेंट होती है, जो कि अच्छी खासी उसकी प्रोडक्शन और ईल्ड होती है। ऐसे प्लांट का भी प्रोडक्शन एपोमेटिक सीड द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि एपोमेटिक फिनोमेना जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए, बेटर क्लोन प्रोडक्शन करने के लिए और इन्फेक्शन फ्री सीड प्रोडक्शन करने के लिए। इस प्रकार का फिनोमेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोसेस का यूज मेनली प्लांट ब्रीडिंग में किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्टिक जो जीन इसमें पाए जाते हैं उसके द्वारा एपोमिक्टिक सीड का डेवलपमेंट किया जाता है। थैंक यू सो मच।